बच्चों जैसे कि आप सबको पता है हम लॉगरिथमिक प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर रहे थे। आज की जो प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे वो ये है, अगर स्टूडेंट्स लॉग के बेस में a है और आर्गुमेंट m है और उसकी पावर आपके पास n है, तो ये प्रॉपर्टी क्या है, ये प्रॉपर्टी n आ जाएगा इस साइड और लॉग के बेस में a और इधर क्या रखना है m, तो ये प्रॉपर्टी है। ठीक है। और जो दूसरी प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे वो क्या है, लॉग के बेस में अगर a है और a की पावर n है और आर्गुमेंट में m है, तो जब ये वाला n बाहर आएगा तो ये 1/n करके आएगा। ये कैसे आएगा, 1/n करके। आई होप आप दोनों में डिफरेंस अच्छे से समझ चुके होंगे। अगर आर्गुमेंट की पावर n है तो वो सिंपल एज इट इज n आ जाएगा, और अगर बेस में जो नंबर है उसकी पावर n है तो 1/n करके आएगा। क्या करके आएगा, 1/n करके आएगा। तो बच्चों मैं आपको इनका थोड़ा प्रूफ भी बता देता हूँ ताकि आपको क्लियरिटी हो जाए। मैं लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ और उसको y लेट कर दिया। ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है और उसको मैंने क्या लेट कर दिया, y लेट कर दिया। जैसे कि हम सब ने पढ़ा, इसका मीनिंग क्या होता है, बेस की पावर y इज इक्वल टू आर्गुमेंट। तो इसका मीनिंग है a की पावर y इज इक्वल टू m की पावर n, ये इसका मीनिंग है। ठीक है। ये वाला n है इसको मैं इससे लेके आऊंगा तो ये ऐसा बन जाएगा a की पावर y की होल पावर 1/n। इसके बाद क्या करेंगे, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ a की पावर y/n इज इक्वल टू m। अब ऐसा क्यों किया, आप सबको पता है कि मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। अगर x की पावर 2 कर दो और उसकी पावर 6 कर दो तो ये होता है x की पावर 6 मल्टीप्लाई हो जाता है। आप इसको उल्टा भी कर सकते हो, 6 की पावर 2, वो आपकी चॉइस है। तो मैंने भी इन दोनों पावरों को मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसके अंदर फिर डेफिनेशन लगाएंगे। क्या लगाएंगे बच्चों, डेफिनेशन क्या बोलती है कि जो a है उसको रखो बेस में, ये a बेस में, और बोल रहा है a की पावर y/n, तो पावर को रखो इधर, ऐसे ही उठाते हैं ना जैसे मैंने इधर लिया, a की पावर y इज इक्वल टू आर्गुमेंट। ये मेरे पहले लेक्चर में आपको मैंने बताया हुआ है। तो वैसे ही आएगा a की पावर y/n है तो वैसे ही आएगा a इधर और दिस इधर और ये आर्गुमेंट इधर। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, हम इस चीज को लिख सकते हैं, आपको मैंने बताया हुआ है a की पावर y/n इज इक्वल टू m। वही मैंने चीज ऊपर वाले को ऐसे लिख दिया। ठीक है, आई होप आप ये समझ गए होंगे। तो अब बच्चों क्या करोगे, अब इस n को उधर पहुंचा दिया तो n इधर आ गया, लॉग के बेस में a और ये m और ये इज इक्वल टू y। और आप देख सकते हो आपने ऊपर क्या लेट किया था इसको, y लेफ्ट हैंड साइड को, और आप सेकंड इक्वेशन में कहाँ पहुंच गए, राइट हैंड साइड में। दोनों y हैं तो आप बोलोगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, आप बोल सकते हो जो लॉग के बेस में m है और उसकी पावर n है वो होती है n लॉग के बेस में a और m। तो बच्चों आपको प्रॉपर्टीज तो बता रहा हूँ, साथ साथ उनकी मैं थोड़े प्रूफ भी बता रहा हूँ। तो ये आपको अच्छे से कर लेना, इस टॉपिक से हमारा एक भी मार्क्स कट नहीं होना चाहिए, इतने अच्छे से लॉगरिथमिक पढ़ लेना। ठीक है, तो ये था आपकी पहली प्रॉपर्टी का प्रूफ। अब मैं करवाऊंगा आपको आपकी सेकंड प्रॉपर्टी का प्रूफ। आपको कौन सी प्रॉपर्टी का प्रूफ करेंगे, सेकंड प्रॉपर्टी का प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज आप बता सकते हो। अब बच्चों सेकंड प्रॉपर्टी का प्रूफ भी ध्यान से समझो। इस चीज को लेफ्ट हैंड साइड को मैं लेट कर दूंगा y, तो y आपके पास आ गया log a की पावर n m। तो बच्चों डेफिनेशन क्या बोलती है, ये जो बेस में है वो है a की पावर n, उसकी पावर करनी है y और वो मिलेगा m, ये डेफिनेशन है। ठीक है, अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a की पावर n y, बिल्कुल लिख सकते हैं, अभी बताया हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ a की पावर y की पावर n, बिल्कुल लिख सकते हैं, अभी भी मल्टीप्लाई है। ठीक है, अब हम इसको ऐसे लिख देंगे a की पावर y, ये n चल जाएगा उधर तो क्या बन जाएगा m की पावर 1/n, m की पावर 1/n। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ आया होगा। अब क्या करेंगे बच्चों, अब हम फिर इसमें प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं,
लॉग के बेस में a और उसकी पावर क्या लगानी है y, और आर्गुमेंट में क्या लिखना है m की पावर 1/n, ऐसे लिखना है। ठीक है। अब स्टूडेंट्स अभी तो प्रॉपर्टी हमने की थी ऊपर, लॉग के बेस में और m की पावर n, तो n कहाँ आया था इधर, अभी n कौन है 1/n, तो ये प्रॉपर्टी नंबर 1 जो अभी हमने ऊपर प्रूफ की वो प्रॉपर्टी लगाऊंगा, तो जो ये 1/n है ये आपका इधर आ जाएगा 1/n log a m इज इक्वल टू y, और ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 और ये आपकी इक्वेशन नंबर 1। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड आप बोल सकते हो कि जो log a का बेस है उसकी पावर n है और फिर m वो किसके इक्वल है 1/n log बेस में a और ये m, ये फर्स्ट और सेकंड से आप कंक्लूड कर सकते हो। आई होप आपको ये इतना सा समझ आ गया होगा। ठीक है, शायद आपको ये लास्ट वाली चीज नहीं दिख रही होगी, तो मैं इसको आपको इधर लिख देता हूँ। इसके बाद क्या आएगा, ये जो 1/n है ये इधर आ जाएगा क्योंकि प्रॉपर्टी फर्स्ट है, तो ये आ गया 1/n log के बेस में a और ये m इज इक्वल टू y। इसको मैंने दे दी इक्वेशन नंबर सेकंड, और फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड दोनों इक्वल। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, इनके मैंने आपको प्रूफ बता दिए। अगर आपको कोई भी डाउट है आप मेरे को प्लीज कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ठीक है, तो ये आगे दो प्रॉपर्टीज। अब हम करेंगे कुछ क्वेश्चन जो पेपर में आए हुए हैं या जो उस टाइप के क्वेश्चन पे एग्जाम में आ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, log a क्यूब b क्यूब अपॉन c क्यूब प्लस log b क्यूब c क्यूब d क्यूब प्लस log c क्यूब d क्यूब a क्यूब माइनस थ्राइस log b स्क्वायर c। इसको सॉल्व करो और ऑप्शन आपके सामने है। अगर आप में से कोई खुद से ट्राई करना चाहता है वो कर सकता है। ठीक है, वीडियो को पॉज कर ले, ट्राई करें और देखिए क्या आपने भी ऐसे किए हैं। तो अगर आप क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से देखो तो आपको एक log दिख रहा है, log दिख रहा है, log दिख रहा है और बीच में माइनस दिख रहा है। आपको सामने पता चल रहा है बच्चों की ये जो log है इन तीनों के बीच में प्लस है, तो इन तीनों में एक ही प्रॉपर्टी लगेगी। वो प्रॉपर्टी कौन सी है आपको जैसे पता ही है, अगर हम log m करें और log n करें और बीच में क्या रखें प्लस करें तो क्या आता है log m इंटू n। ठीक है, अगर दो लॉगों के बीच में क्या हो प्लस हो तो जो उनके ये आर्गुमेंट है वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं। वैसे ही अगर 3 के बीच में प्लस हो तीनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 4 के बीच में प्लस हो तो चारों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो बच्चों क्या करना है, ये आ गया log जिनके बीच में प्लस है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, a क्यूब b क्यूब c क्यूब इंटू b क्यूब c क्यूब d क्यूब इंटू c क्यूब d क्यूब a क्यूब, ये प्लस वाले मल्टीप्लाई हो गए। तो ये मैंने कंबाइन कर दिया। तो इधर पीछे क्या बचा log, ये जो 3 है आपको पता है, ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में प्रॉपर्टी पढ़ाई है, इधर से उठ के पावर में चल जाएगा। अब देखो, अब ये भी log बीच में माइनस, तो बच्चों आपने ये भी पढ़ा हुआ है कि जब बीच में माइनस हो तो वो दोनों चीजें क्या हो जाती हैं डिवाइड, क्योंकि प्रॉपर्टी हम कौन सी यूज करेंगे log m माइनस log n इज इक्वल टू log m/n। ठीक है, पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, c क्यूब कैंसिल, d क्यूब कैंसिल, a क्यूब और a क्यूब कैंसिल। तो बच्चों इसमें क्या रहा b क्यूब और c क्यूब, ये इसमें रह गया। ठीक है, और अपॉन में लिखना है ये, जब पावर में लग जाएगा तो ये कितना आ जाएगा b6 c क्यूब। तो आप देख सकते हो c क्यूब कैंसिल, b3 b6 भी कैंसिल। तो आपको क्या मिला, log के अंदर जो आर्गुमेंट है वो 1, और हमें पता है log 1 क्या होता है 0, log 1 क्या होता है 0। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में आते हैं, जो एनडीए का एग्जाम है या जो जेईई मेंस का एग्जाम है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, तो उन सब के पेपरों से ही ये क्वेश्चन उठाए गए हैं। तो आई होप आप इस टाइप के क्वेश्चन की टाइप को याद रखोगे और आगे जो आपके पेपर आएंगे उनमें आप अच्छा करोगे। ठीक है, अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आपको m की वैल्यू फाइंड करनी है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो इसका बेस और इसका बेस सेम, आपको पता है जब भी बेस सेम हो बीच में प्लस हो तो आपने क्या करना है, बेस को वैसे रखना है और जो अंदर वाली टर्म्स है उनको मल्टीप्लाई कर देना है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। इसको एक स्टेप और करेंगे तो कितना आ जाएगा log 8 m/6 और ये आ गया 2/3। अब इसके बाद इसका मीनिंग क्या होता है डेफिनेशन से, 8 की पावर 2/3
इज इक्वल टू m/6, क्योंकि आपको पता है बेस की पावर में ये आ जाता है और आंसर आता है आर्गुमेंट। अब 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 और ऊपर 2 की पावर 3 एज इट इज है m/6। ये 3 कैंसिल, तो क्या आ जाएगा 2 की पावर 2 इज इक्वल टू m/6। 2 की पावर 2 कितना है 4 इज इक्वल टू m/6। m कितना है 24। तो आपका जो m का आंसर है वो बच्चों कितना है 24। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ आया होगा। अगर आपको समझ आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है, ताकि मेरे को भी पता चले कि आपको समझ आ रहा है। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो प्लीज़ तब भी बताइए, ठीक है। तो अब हम चलेंगे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। आपको ये 3 चीज़ें दी हैं। ए आपको दिया हुआ है log 2, बी आपको दिया हुआ है log 3 और सी आपको दिया है log 7। ध्यान से क्वेश्चन समझेंगे। और फिर आपको एक इक्वेशन भी दी हुई है और आपको बोला है इस इक्वेशन को आप इनमें से किस फॉर्म में लिख सकते हो। कहने का मीनिंग है इस इक्वेशन में आपको वेरिएबल मिल रहा है x, तो आप इनमें से x को किस फॉर्म में लिख सकते हो। तो कुछ नहीं करना, आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो। आपके पास क्या है, ये आपने इक्वेशन ले ली 6 की पावर x इज इक्वल टू 7 की पावर x प्लस 4। अब दिमाग लगाओ क्वेश्चन में दिया क्या है बच्चों। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है log 2, log 3, log 7, ठीक है। तो आपका जो क्वेश्चन ये सॉल्व होगा ये किससे होगा, log 2 से, log 3 से और log 7। कैसे, क्योंकि ऑप्शन में a b c यही तो है। तो अब स्टूडेंट्स आपने थोड़ा सा सोचना है और सोचना है कि इसको हम कैसे log बनाएं। तो log कैसे बनाना, दोनों तरफ log अप्लाई कर दो। ये मैंने दोनों तरफ log अप्लाई कर दिया, हम कर सकते। अगर 2 चीज़ें सेम है तो उनका log भी सेम आंसर ही देगा, ठीक है। ये मैंने दोनों तरफ log अप्लाई कर दिया। फिर बच्चों प्रॉपर्टी लगाइए क्या, m की पावर n, तो जो ये m है ये आ जाएगा आगे, तो x log 6, इधर कौन है x प्लस 4, ये आ जाएगा आगे और पीछे कौन है log 7। अब बच्चों log 6 दिए गए ऊपर नहीं दिए, मगर आपको पता है 6 को आप 2 3 में तोड़ सकते हो। तो x को वैसे रखा, 6 को क्या लिख दिया 2 into 3। आई होप आप समझ रहे होंगे। फिर log 7 दिया हुआ है आपको, log 7 c दिया हुआ है, तो x प्लस 4 किसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा c के। अब इसमें लगेगी प्रॉपर्टी m इंटू n, तो बच्चों हमने क्या प्रॉपर्टी पढ़ी है, इसमें आ जाएगा log m प्लस log n और इधर क्या आ जाएगा cx प्लस 4c, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ आ रहा होगा। अब क्या करेंगे, log 2 भी पता है log 3 भी पता है, 2 और log 3 a और b डाल दो, कितना आ जाएगा x इंटू a प्लस बी इज इक्वल टू सी एक्स प्लस 4c, ठीक है। अब मैं थोड़े से आप वीडियो को पॉज कर लो और ऑप्शन नोट कर लो, ठीक है। मेरे पास थोड़ी सी स्पेस की कमी है तो जिस वजह से मैं इधर सॉल्व कर रहा हूँ। तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा ax प्लस bx इज इक्वल टू सी एक्स प्लस 4c। अब बच्चों ये x इधर आ जाएगा तो कितना आ जाएगा ax प्लस bx माइनस सी एक्स इज इक्वल टू 4c। x बाहर निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 4c। और बच्चों इधर क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू 4c अपॉन a प्लस बी माइनस सी। तो आप देख लीजिएगा कि जो ऑप्शन है उनमें से क्या ए ऑप्शन है, बी है, सी है, डी है, कौन सा ऑप्शन है वो आप खुद चेक कर लीजिएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चनों को ऐसे सॉल्व किया जाता है, ये अप्रोच रखी जाती है। ये क्वेश्चन आपको आराम से कॉपी पे नोट करना है, याद रखना है कि इस टाइप को कैसे करते हैं। मैथ को रट्टा लगा के नहीं होगा, मैथ आपके क्वेश्चन लगाने से होगा। आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन टाइप के लगाओगे आपके दिमाग में उतनी थिंकिंग पावर बढ़ेगी और आप उस क्वेश्चन को उस हिसाब से अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन था बच्चों। अब मैं आपको एक प्रॉपर्टी और समझाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो वो प्रॉपर्टी देख लेते हैं और उसके बाद हम उस प्रॉपर्टी के रिलेटेड कोई एक क्वेश्चन कर लेंगे। तो बच्चों प्रॉपर्टी क्या है, इसको आप अलग से नोट कर दीजिएगा। प्रॉपर्टी है a की पावर log, ठीक है, बेस में a, बेस में क्या है a और आर्गुमेंट में n, तो ये n ही हो जाता है, ठीक है।
एग्जाम्पल बताता हूँ मैं आपको कि कैसे समझनी है। अगर आपके पास जैसे 5 है और उसके पावर में लॉग और इधर बेस में भी क्या है 5 और इधर 3 है, तो इसका आंसर 3 हो जाएगा। मतलब ये a और ये a सेम होना चाहिए पावर में और आंसर आएगा आपका n। ये प्रॉपर्टी है। आई होप आपको समझ आई होगी। अगर किसी को कोई भी डाउट है तो अभी उसका डाउट मैं क्लियर कर दूंगा। कैसे, मैं अभी आपको एग्जाम्पल समझाता हूँ। जैसे एग्जाम्पल है 2, मैंने लिखा 2, ठीक है, और इसकी पावर में क्या लगा दिया लॉग और बेस में 2 और इधर लिखा 4, तो इसका आंसर आएगा 4। ठीक है, अब एक क्वेश्चन कर लेंगे ताकि आपको इस प्रॉपर्टी का अच्छे से कंसेप्ट दिमाग में बैठ जाए। तो सॉल्व क्वेश्चन क्या है 25 लिख दो और उसकी पावर में कर लो लॉग बेस 5 और ये 5, ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये प्रॉपर्टी लगेगी, क्योंकि अगर आप प्रॉपर्टी को ध्यान से देखो तो प्रॉपर्टी में जो लॉग है ना, जो प्रॉपर्टी में ये वाला लॉग है ये पावर के ऊपर है, ये चीज किसी की पावर पे है, कांस्टेंट की पावर। तो जो कांस्टेंट की पावर, मेरे को दिमाग में आ गया ये प्रॉपर्टी लगनी है। अब प्रॉपर्टी लगाने के लिए बच्चों क्या करना है, ए और ए सेम, इधर तो सेम नहीं है मगर मैं बना सकता हूं। कैसे, देखो 25 को लिखा 5 का स्क्वायर, 25 को लिखा 5 का स्क्वायर। ठीक है, अब आपको पता है ये भी पावर और ये भी पावर, तो दोनों मल्टीप्लाई में जा सकती हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे, अगर x की पावर 2 की पावर 3 है तो आप लिख सकते हो 2 × 3। वैसे 5 की पावर ये है और ये है, आप इसको मल्टीप्लाई में लिख सकते हो। अब हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है 5, हमने क्या प्रॉपर्टी पढ़ी है उसका यूज करते हैं। 5 को वैसे रखा, इस लॉग के बेस में 5 और ये 5 और इसका स्केल लगा दिया। इधर प्रॉपर्टी हमने ये लगाई लॉग a m की पावर n log a m। ठीक है, पावर इधर आ जाएगी, वैसी पावर इधर आ जाएगी, 2 बन जाएगा। अब बच्चों अगर आप ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को तो ये हमारे पास वही रिजल्ट आ गया, a और a सेम, a और a सेम, आंसर क्या आएगा n। तो इसमें n कौन है 5 का स्क्वायर, इसलिए इसका आंसर आएगा 5 का स्क्वायर, जिसको बोलेंगे 25। तो ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं और बच्चों से सॉल्व नहीं होते हैं, क्योंकि उन्होंने टॉपिक ऊपर से पढ़ा होता है लॉगरिथमिक, मगर हमने पढ़ा कंप्लीट। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। और अगर आपको अच्छे से समझ आ रहा है तो प्लीज़ 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 अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, ताकि मेरे चैनल से, मेरे मैथमेटिक्स की टीचिंग से कोई ना कोई बच्चा पक्का एनडीए या जेईई मेंस निकलना चाहिए। तो मेरे को बड़ी खुशी होगी कि जो मेरे एफर्ट्स हैं वो मैं सही डायरेक्शन में लगा रहा हूँ।